हालेलुया, आमीन। तो 7 वाणियों में से सारी वाणियों का मैं प्रचार करना चाहता हूँ। अभी मैंने एक लीडरों को दिया और वो पढ़ रहे थे और सबको बताया भी, आमीन, हालेलुया। तो पहली वाणी है, आमीन, कि पिता, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर, हालेलुया। पहली वाणी, पिता इन्हें क्षमा कर, फादर फॉरगिव देम, पिता इन्हें क्षमा कर, आमीन। इन्हें किन्हें, जिन्होंने भाला मारा, किन्हें जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, किन्हें जिन्होंने कीले ठोके, किन्हें जिन्होंने हथौड़ा पकड़ाया, किन्हें उन्हें क्षमा कर, जिन्होंने जो है यीशु मसीह को कुर्ते बांट लिया, कपड़े नोच लिया, किन्हें कितने थूका यीशु मसीह के ऊपर, किन्हें क्षमा कर, उन्हें जिन्होंने यीशु मसीह की निंदा की, किन्हें क्षमा कर पिता, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, क्षमा कर पिता, इन्हें क्षमा कर, फादर फॉरगिव देम, आमीन, हालेलुया। और पिता ने क्या किया, वाकई में क्षमा कर दिया। जिसने भाला मारा, पिता उन्हें क्षमा कर। बाइबल बताती वहां पर 12 पलटन स्वर्गदूत आए थे। एक पलटन में 1,80,000 स्वर्गदूत होते, 12 पलटन स्वर्गदूत आए थे और एक स्वर्गदूत मारने की क्षमता रखता है 1,80,000 लोगों को। 12 पलटन स्वर्गदूत आए थे, उन्होंने बोला कि परमेश्वर तू क्या दे, इस दुनिया को अभी खत्म कर देंगे, अभी। लेकिन यीशु मसीह ने बोला नहीं, मैं क्रूस में इसलिए बलिदान हुआ ये लोग जीवन पाए, क्रूस में इसलिए बलिदान हुआ इनके पाप क्षमा किए जाए, क्रूस में इसलिए बलिदान हुआ इनका जीवन नया हो जाए। इनको मारने के लिए नहीं, इनको दंड देने के लिए नहीं, इनको मैं ताड़ना देने के लिए नहीं, इनको मैं पूरी तरह बदलने के लिए, हालेलुया, आमीन। और वहां पर सबको क्षमा कर दिया। पहला जो वाणी थी यीशु मसीह की, क्रूस पर लटका हुआ है, दर्द हो रहा है, भाला लग रहा है, कौड़े लग रहे हैं, कांटों का ताज पहना है, और वो फिर भी अपने शत्रुओं को क्या कर रहा है, पिता ने क्षमा कर। हमें कोई भाला नहीं मारा, कोई तलवार नहीं मारा, हमें गाली दे क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा करने की बात दूसरी बात भी नहीं करते उससे, लेकिन हमारा पहला स्वभाव होना चाहिए, पिता इन्हें क्षमा कर। मैं भी इन्हें क्षमा करता हूँ, बहन को क्षमा कर, उस भाई को क्षमा कर, उस बहन को क्षमा कर, आमीन। पहला नंबर क्षमा कर, हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करके छोड़ गया तो हमें भी क्षमा करना। दूसरा, मैं तुझसे कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह लटका हुआ क्रूस पे था तो उसके साथ 2 डाकू भी लटके हुए थे कि नहीं? यीशु मसीह बीच में था और आजू बाजू डाकू लटके हुए थे। वो तो चोरी करके, वो तो पाप करके लटके हुए थे क्रूस पर, लेकिन यीशु मसीह धर्मी होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद भी क्रूस पर लटका गया। हमारा और आपका बोझ लेकर क्रूस पर लटका गया। क्रूस में क्या हुआ? अदला बदली हुआ। क्या हुआ? अदला बदली। मेरे पाप ले लिया, उसने सारे आशीष दे दिया। मेरे श्राप ले लिया, उसने सारे आशीष दे दिया। मेरे गंदे लहू को ले लिया, पापी लहू को ले लिया, अपना लहू दे दिया ताकि मैं साफ पाक हो जाऊं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के 7 जगहों में यीशु मसीह का लहू बहाया गया, 7 जगहों से, और हर इंसान 7 जगहों से पाप करता है। नंबर 1, दोनों पांव में कीले ठुकवाए। पैर जाते हैं ना जल्दी, भट्टी की ओर जा रहा है, झगड़ा करने की ओर जा रहा है, बुराई की ओर जा रहा है, विचार की ओर जा रहा है, विषयावृत्ति में जा रहा है। तमाम ऐसी जगहों में पैर ही ले जाते हैं। वहां पर मन नहीं चल के जाता, पैर ले जाता है। हाँ है ना? आमीन। पैरों को इसलिए कीले ठुकवाया तो पैरों को जो पाप है वो बिल्कुल क्षमा किए जाए। दोनों पैरों का पाप, दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट। आमीन। दूसरा, दोनों हाथों में कीले ठुकवाया। क्यों? इन हाथों से पाप करते हैं। किसी को तलवार से मारते हैं, किसी को जो है चोरी करते हैं, इन हाथों से निर्दोष को लहू बहाते, इन हाथों से उंगली उठाते हैं किसी के ऊपर, इन हाथों से किसी को दोष लगाते हैं, इन हाथों से किसी के ऊपर हम श्राप देते हैं, इन हाथों से किसी की बुरी चीज को छू लेते हैं हम। और ये पाप है। और ये ऐसा पाप को क्षमा करने के लिए दोनों हाथों में कीले ठोक दिया ताकि हमारा ये वार पार हो जाए, आर पार। ये पाप में जो खून था इधर रास्ते निकल जाए। दूसरा हो गया, आमीन। तीसरा, कांटों का ताज पहना यीशु मसीह ने। सिर पर कांटों का ताज इसलिए पहना, जो थिंकिंग होती है, बुरे विचार निकलते इस मन से। मन में पाप करते रहना, मन में लड्डू खाते रहना, किसी के विरुद्ध में, किसी के खिलाफ, किसी लड़की को भी देखकर लड्डू फूटते रहना, हाँ ये होता, इसके साथ एक, तमाम ऐसी चीजें। इसलिए